कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुश आमदीद कहता हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट के फ्री एमसीक्यूज़ प्लस सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करवाई जाती है और फ्री पीडीएफ भी मुहैया किया जाता है। आज के सिविक्स कम हिस्ट्री एमसीक्यूज़ के लेक्चर 3 में हम सिटीजनशिप एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। याद रहेगा कि कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना ना भूलिएगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। चलिए हम वीडियो की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप इज मोस्ट कंट्रीज। मुख्तलिफ कंट्रीज में सिटीजनशिप यानी शहरियत हासिल करने के लिए जो मेन क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या है। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी राइट है, बर्थ प्लेस। अगर आप उस कंट्री में पैदा हो जाए, याद रहेगा ये सारे ममालिक का यही नहीं है, मुख्तलिफ ममालिक है जिनमें ये रूल अप्लाई किया जाता है। अगर आप वहाँ पर पैदा हो जाए तो आप सिटीजनशिप उसको हासिल कर सकते हैं, आपको शहरी तस्वुर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, what is the legal process through which a foreign born individual becomes a citizen of a country। अगर कोई बंदा किसी मुल्क से बाहर पैदा हो जाए, अगर उस मुल्क का वो सिटीजनशिप हासिल करना चाहता है, शहरी बनना चाहता है, तो उसका जो लीगल प्रोसेस है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर नेचुरलाइजेशन है। नेचुरलाइजेशन के तरीके से वो सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी को सपोर्ट करें, लाइक करने के ज़रिए, सब्सक्राइब करने के ज़रिए और दोस्तों के साथ शेयर करने के ज़रिए। इसके अलावा आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी से मुख्तलिफ सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें और व्हाट्सएप में फ्री ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं इस गिवन लिंक्स पे भी और व्हाट्सएप के नंबर पे रब्ता करके भी, जहां पर आपको जॉब का अपडेट दिया जाता है और इसके साथ साथ आपको फ्री पीडीएफ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है व्हाट्सएप में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी व्हाट रोल डू सिटीजन प्ले इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में जो सिटीजन होते हैं, जो शहरी होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में मतलब फैसला करने में क्या रोल अदा करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब वो हिस्सा लेते हैं जब डिसीजन मेकिंग किया जाता है, तो सिटीजन्स उसमें हिस्सेदार होते हैं, वो उसमें हिस्सा लेते हैं, मतलब फैसला करने में राय देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टर्म फॉर द इनवॉलंटरी लॉस ऑफ सिटीजनशिप। मतलब अगर कोई चाहता नहीं है कि उसकी सिटीजनशिप ख़त्म हो जाए लेकिन वो लॉस कर जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है एक्सपेट्रिएशन। एक्सपेट्रिएशन उसको कहा जाता है जब इनवॉलंटरी लॉस, मतलब कि उसकी इरादी तौर पर ना हो, वो सिटीजनशिप छोड़ना नहीं चाहता लेकिन वो किसी गलती की वजह से उससे लिया जाता है, तो उसको एक्सपेट्रिएशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो शहरी है उसकी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनमें से गिवन ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन इस तरह हो जाते हैं इस सब्जेक्ट में, इस तरह ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से कई सही होते हैं लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट हमने चूज़ करना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वोटिंग। मतलब वोट देना, जब वोटिंग होती है, जब इलेक्शन होती है तो उसमें वोट देना ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि आपके पास दो ममालिक के या इस तरह मतलब कि एक मुल्क से ज़्यादा आपके पास शहरियत हो, आपके पास सिटीजनशिप हो, तो इसका लीगल स्टेटस क्या है। तो इसका राइट आंसर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी है, अलाउड इन मैनी कंट्रीज़। मतलब मुख्तलिफ ममालिक इसको अलाउ करते हैं, इस पर कुछ नहीं कहते, लेकिन ऐसे कुछ ममालिक है जो कहते हैं कि आपको दूसरा वाला छोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में जो शहरी होते हैं, जो लोग होते हैं, उसके जो राइट्स है मतलब हुकूक है, एंड ड्यूटीज़ उसके जो फ़राइज़ है, वो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसको सिविक इंगेजमेंट कहते हैं। सिविक इंगेजमेंट के थ्रू उसके जो हुकूक होते हैं और इसके जो फ़राइज़ होते हैं
वो डिस्क्राइब होते हैं किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हाउ डू सिटीजन्स एक्सप्रेस देयर पॉलिटिकल विल। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, जिस तरह की पाकिस्तान में है, जिस तरह की इंडिया में है, और वहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं, जो शहरी होते हैं, वो अपना पॉलिटिकल विल मतलब कि जो चाहत होती है, जो उसकी राय होती है, वो किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, डायरेक्टली वोटिंग ऑन लॉज। और इस तरह ऑप्शन अगर आप देखें तो डायरेक्टली वोटिंग ऑन लॉज है, ऑप्शन नंबर बी थ्रू आर्म्ड रिबिलियन, सी इग्नोरिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस, एंड डी बाय अपॉइंटिंग अ मोनार्क। तो इन ऑप्शन में अगर आप देखें तो इसमें वो वाला नहीं है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करे और उसके थ्रू फिर वो अपना पॉलिटिकल विल आगे ले जाए, विश जाहिर करे। तो इसलिए यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, डायरेक्टली वोटिंग ऑन लॉज। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जरी ड्यूटी इन मैनी लीगल सिस्टम। मुख्तलिफ किस्म के लीगल सिस्टम है, मतलब हर मुल्क का तकरीबन अपना अपना लीगल सिस्टम होता है, मिलता जुलता है लेकिन अपना तरीक़ेकार होता है। उसमें जो जरी की ड्यूटी होती है उसका जो पर्पस है वो क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल बाय पेयर्स। जो फेयर ट्रायल दिया जाता है दोनों को, दोनों साइड को, फरीकैन को, ये इंश्योर करना ये जरी का मेन ड्यूटी है लीगल सिस्टम में, इसका पर्पस यही होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन्स इन द यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सिटीजन्स होते हैं, जो शहरी होते हैं, उसके जो बुनियादी हुकूक और जो आज़ादियाँ दिया जाता है उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आउटलाइन किया गया है। तो इसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स को कहते हैं। पिछले वीडियोज़ में मैंने इस पर अच्छी खासी बहस की थी। यहाँ पर हम आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ वंस सिटीजनशिप। या इससे पहले मैंने कहा था कि इनवॉलंटरी, यहाँ पर वॉलंटरी गिविंग अप है, मतलब शहरियत कोई खुद छोड़ना चाहता है। जिस तरह मैंने कहा कि कुछ ममालिक होते हैं जो एक से ज़्यादा अलो नहीं करते सिटीजनशिप, तो उस केस में आपको जो एक कंट्री का चूज़ करना होगा कि मैंने ये सिटीजनशिप रखनी है, ये बाकी जो है ये मैंने छोड़ने हैं। तो उस तरीके को ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है, रिनंसिएशन कहते हैं। जब खुद से बंदा किसी मुल्क का सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है तो इस प्रोसेस को, इस टर्म को रिनंसिएशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेटिंग इन लोकल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और वॉलंटियरिंग। ऐसा कौन सा सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी होती है, जो सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं या वॉलंटियर प्रोसेस होते हैं, और वो उसको अच्छे तरीके से इन्वॉल्व करे। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कम्युनिटी सर्विसेज को कहा जाता है। जो सोसाइटी में लोग अपने लिए उसको इन्वॉल्व होते हैं, खुद से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ आ कंट्री। कंट्री में परमानेंट रेजिडेंट्स जो होते हैं, जो मुस्तकबिल के लिए भी होता है, उसका लीगल स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर ये वर्ड कंफ्यूज करने वाले हैं। परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं मुल्क में, लेकिन उसको टेम्परेरी रेजिडेंट्स कहा जाता है। जब आप सिटीजन्स नहीं होते तो उसको फिर टेम्परेरी रेजिडेंट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ डेमोक्रेसी व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फ्री प्रेस। जो फ्री प्रेस होती है उसकी खासियत क्या है, उसकी खसूसियात क्या है डेमोक्रेसी की, मतलब उसकी ज़रूरत क्यों है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इन्फॉर्म्स एंड एजुकेट्स सिटीजन्स। सिटीजन्स को बताया जाता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। ये सिग्निफिकेंस है फ्री प्रेस का। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द लीगल सिस्टम। जो लीगल सिस्टम होती है, जो कानूनी सिस्टम होती है, अदालती सिस्टम होती है, उसमें सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सर्विंग ऑन आ जरी। जो जरी होती है, जो जरी मतलब कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जजेस होते हैं, एक से ज़्यादा, तो उसको फिर जरी का नाम दिया जाता है, जो बेंच वगैरह तश्कील दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द टर्म सिविक वर्चू रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिटीजनशिप। जो सिटीजनशिप है, जो सिविक है, उसमें सिविक वर्चू क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कमिटमेंट टू द पब्लिक गुड। जो पब्लिक गुड है, जो लोगों की अच्छाई के लिए
काम करना होता है, उस कमिटमेंट को सिविक वर्च्यू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, which civic responsibility involves staying informed about current events and political issues? जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं या जो करंट इश्यूज होते हैं, मौजूदा इश्यूज, उसमें इन्फॉर्म रहने के लिए सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स। मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या हो रहा है मुल्क में, करंटली क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सेंसस इन अ कंट्री? सेंसस मतलब मर्दमशुमारी का पर्पस क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू कलेक्ट डेमोग्राफिक डेटा ऑन द पॉपुलेशन। मतलब जो पॉपुलेशन होती है उसके जो मर्दों को, मतलब कि फ़र्द को काउंट किया जाता है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, उसको कलेक्ट करना, ये इसका मेन मतलब होता है, मकसद होता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ डेमोक्रेसी व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू पीसफुल असेंबली? पीसफुल असेंबली मतलब जो जलसे जुलूस होते हैं, जो लोग इकट्ठे होते हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या है डेमोक्रेसी में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इट अलाउज फॉर पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस। मतलब लोगों को इजाज़त दी जाती है कि अगर वो पीसफुली एहतजाज करना चाहते हैं, इकट्ठा होना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच सिटीजन्स who choose representatives to make decisions on their behalf? मतलब लोग अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, तो उस और वो फिर वो डिसीजन लेते हैं अपने लोगों के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जब लोग अपने लिए MLA, MPA, MNA वगैरह मुंतखब करते हैं, फिर वो जाके असेंबली में लॉज वगैरह बनाते हैं। इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। यहाँ पर हमारे आज के लेक्चर का अख्तिताम होता है। मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं, इस वीडियो का आप PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस PDF में फिर ये मुख्तलिफ लिंक्स मिलेंगे। आप सिविक्स को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, हिस्ट्री पार्ट को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका सिंपल पेपर देखना चाहते हैं, बेसिक MCQs या लेक्चर 1, 2 एंड सो ऑन, इस तरह लेक्चर इसमें ऐड किए जाएंगे हमारे सिविक्स कम हिस्ट्री MCQs के प्लेलिस्ट में। इसके अलावा आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट यहाँ पर डिस्कवर कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप एक्सप्लेन्ड MCQs को देख सकते हैं और इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा।